मिनी बजट नहीं आएगा। एफबीआर ने आईएमएफ को राजी कर लिया। टैक्स हदफ 12,970 अरब पर बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। आईएमएफ मिशन और माशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात में इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ मिशन को मकामी कर्ज पर ब्रीफिंग दी गई। टैक्स टू जीडीपी की शरह 8.8 से बढ़कर 10.3% होने पर आईएमएफ का इज़हार इत्मीनान। ज़राई शोबे से टैक्स वसूली अगले साल से शुरू करने की यकीन दहानी। आईएमएफ के साथ मजीद मुज़ाकरात होंगे। ताजर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। 24 नवंबर को मुल्क गिर एहतजाज। बानी पीटीआई ने फाइनल कॉल दे दी। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं एहतजाज के लिए पूरी लीडरशिप निकलेगी। मरकज इस्लामाबाद होगा। एहतजाज खत्म करने का इख्तियार कमेटी के पास होगा। वज़ीर आला केपी खैबर पख्तूनख्वा से काफिला लेकर निकलेंगे। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। बानी पीटीआई ने कहा 26वीं आईनी तरमीम वापस ले, बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अलीमा खान कहती हैं बानी पीटीआई ने सारे मुल्क में निकलने का कहा है। एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है। मुतालिबात की मंजूरी तक इस बार कोई वापसी नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा जिंदगी के हर लम्हे मुश्किलात का मुकाबला करना है। जब तक मुश्किलात से मुकाबला नहीं करेंगे मजबूत कौम और इंसान नहीं बन सकते। मुश्किल वक्त को चैलेंज समझकर कबूल करता हूँ। तलबा ने नाउमीद नहीं होना, बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी पीटीआई की सियासत का किबला रही। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। तहरीक इंसाफ का अज़मा बुखारी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। शौकत बसरा ने कहा नून लीग एस्टैब्लिशमेंट और बूट पॉलिश के जरिए वजूद में आई है। मौजूदा जाली हुकूमत फॉर्म 47 के जरिए एम्पायर की एमा पर कायम हुई। नून लीग का माजी और हाल सहूलतकारी का शाखसाना है। पंजाब में स्मोक से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। कल शाम से बेशतर अजला में हल्की बारिशों की पेशगोई। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, मियांवाली में बारिश का इम्कान। 15 नवंबर को भक्कर, लिया और डेरा गाजी खान में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। 16 नवंबर तक पेशावर, सवात, एबटाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब में स्मोक और धुंध का रोग। फैसलाबाद पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 640 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 415 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। मुल्तान में 300 इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद सांस लेना दुश्वार, गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। पंजाब में एक माह के दौरान 20,39,000 से ज़ायद अफराद इस मर्ज में रिपोर्ट हुए। 18 लाख से ज़ायद अफराद ने सांस की बीमारी की वजह से अस्पतालों से रुजू किया। दिल और फारिश के मरीजों की तादाद बढ़ गई। मरी में स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर तालीमी इदारे खोल दिए गए। पाकिस्तान में आलूदगी की बदतरीन सूरत हाल की नासा ने तस्वीर जारी कर दी। जहरीला स्याह स्मोक खला से दिखाई दे रहा है। पीटीआई दौर में तरक्की का पहिया रोका गया। तब्दीली के सफर में तारीखी मंसूबों की नफी की गई। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा मुल्की इस्तेहकाम अमन से मशरूत है। मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी है। पॉलिसियों के तसलसल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई को अदालत से एक और रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस से बरी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, सैफुल्लाह नियाजी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज को बरी कर दिया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना आपपारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में धमकियों का सामना। ग्राउंड स्टेशन पर नामालूम शख्स का ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब, चाकू से हमले की धमकी दी। ज़राए के मुताबिक मंजर आम पर आने वाली वीडियो चंद रोज़ कबल की है।
साबिक चीफ जस्टिस कासिम फाइज ईसा पर हमले की तहकीकात। डिप्लोमेटिक पुलिस की पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद अफसरों से ब्रीफिंग ली। सिफारती अमले को मुकम्मल तहकीकात करने की यकीन दहानी। लंदन पुलिस वीडियोस और CCTV फुटेजेस के जरिए तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का अमल शुरू। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम पर गौर। हुकूमत की बास रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के नामों पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम तलब कर लिए। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत आइंदा साल 26 जनवरी को पूरी हो जाएगी। सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। BRT के दोनों मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। शर्जीलिना मेमन के हुकाम को रेड लाइन और येलो लाइन BRT मंसूबों पर तामीराती काम तेज़ करने की हिदायत। कहा, काम के मायार पर किसी भी किस्म के समझौते के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम को सस्ती, आसान और जदीद तरीन सफरी सहूलियात की जल्द अज जल्द फराहमी हुकूमत सिंध का अज़म है। दोनों मंसूबों की तकमील से शहरियों के लिए सफ़र आसान हो जाएगा। लाखों लोगों को फ़ायदा होगा। कराची में कल ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मैदान सजेगा। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल मेंबर की 10 सीटों पर इंतखाब होगा। 68 उम्मीदवार मैदान में है। 168 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 136 इंतहाई हसास करार दिए गए। 26 पोलिंग स्टेशन हसास और 5 नॉर्मल करार दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 16 से 18,000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। पाकिस्तान की बड़ी दिफाई नुमाइश 19 से 22 नवंबर तक कराची में होगी। एक्सपो सेंटर में होने वाली दिफाई नुमाइश 2024 में पाकिस्तान समेत 38 ममालिक शिरकत करेंगे। दिफाई नुमाइश का उन्वान अमन के लिए हथियार रखा गया है। एक्सपो सेंटर के अतराफ में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, एयरपोर्ट से आने और जाने वाले रास्तों की सख्त निगरानी। मुल्क के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, एबटाबाद, नौशहरा, लंडी कोतल, मानसहरा, सवाबी, हरीपुर, सवात और दीगर इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। इस्लामाबाद में भी ज़लज़ला लोग घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 220 किलोमीटर। मरकज़ अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकश रीजन था। लेजेंड अदाकार कवी खान का यौम पैदाइश। चाहने वालों का खराज अकीदत पेश। कवी खान 13 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए। चाइल्ड एक्टर के तौर पर रेडियो पाकिस्तान से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। अंधेरा उजाला, फिशार, लाहौरी गेट समेत कई ड्रामों में फ़न के जौहर दिखाए। फ़न के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। सितारा इम्तियाज़ लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किए।